श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की। आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। इसके पहले मैंने छठा भाग आप लोग को सुनाया था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जब रामायण पाठ करते हैं तो संपुट का प्रयोग क्यों करते हैं, उसके बारे में बताया था। शायद आप लोगों ने सुना होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। इसके बाद मैं अगला भाग प्रस्तुत करती हूँ, जो 7वां भाग है। दोहा से शुरू करना है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। जाए पुकारे ते सब बन उजारे जुबराज, सुन सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचारी करे नाना, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी का समाचार ना मिला होता तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ पहुँचे। आई सबिनह नावा पद सीसा, मिलो सबिनह अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव भी सबसे अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने कुशल पूछी तो वानरों ने कहा कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र की कृपा से कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजू कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिनह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरित ही मिलयु, कपिनह सहित रघुपति पहि चलयु। हे स्वामी, हनुमान जी ने यह सारा विलक्षण कार्य अकेले ही पूरा किया और हम वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से पुनः मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। राम कपिनह जब आवत देखा, कि ये काजू मन हर्ष विशेषा। कपटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चरि नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब वह अपने मन में प्रसन्न हुए। दोनों भाई इस पाकटिक शिला पर बैठे हुए थे कि सारे वानर आकर उनके चरण पर गिर पड़े। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रीति सहित सब भेटे, रघुकुल करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। दया की राशि से श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और उनकी कुशल पूछी। वानर बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर सब कुशल है। जामवंत कह सुनि रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम्हें दाया। ताहि सदा प्रभु कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। प्रभु जामवंत बोले, हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी दया हो उसका सदा कल्याण ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय भी नहीं गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वह विजयी है और वह गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो भरनी।
पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे रघुनाथ, पवन पुत्र ने जो किया उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात कई भांति जानकी, रहित करित रक्षा स्वप्राण की। यह सब सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को दोबारा अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे तात, कहो सीता कैसे रहकर अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। नाम पहर दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जांत्रित, जाहि प्राण के ही बाद। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तब हनुमान जी ने बोला, हे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं। जो ताला है फिर प्राण निकले तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मन दीनी, रघुपति हृदय लाहि सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि दी थी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे यह कहा था, अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हो, शरणागत के दुखों को हरने वाले हो और मन में वचन और कर्म से आपके चरण में प्रेम करती हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरन प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नैन की अपराधा, बिछुरत प्राण न कीन हठि बाधा। एक दोष मेरा अवश्य है कि आपसे वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए, किंतु यह तो मेरे नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में बाधक है। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। नयन अस्त्र वहीं जल निज हित लागी, जरय न पाऊँ देव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने लाभ के लिए जल बरसाते हैं, जिससे बिरह की आग से भी देह जल नहीं पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, ओ बिना कहे ही अच्छी है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति। बेग चले प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीति। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीत कर सीता जी को ले जाइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख नयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काए मन मम गति जाहि, सपन बूझिए विपत्ति की नाही। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही सहारा है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। हनुमान जी ने बोला, हे प्रभु, विपत्ति तो सभी है, तब आपका
स्मरण न रहे। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु की जीत का जानकी जी को ले जाएंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान बोले, हे हनुमान, सुन तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार क्यों करूं? मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता है। सुन सुत तो ही उरनि मैं नाही, देखो करि विचारे मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस उपकार रूपी शरण से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा मैंने मन में विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक भगवान श्री राम जी बार बार हनुमान जी को कृपा दृष्टि से देख रहे थे और उनकी आंखों में प्रेम की आंसू भर आए और शरीर रोमांचित हो गया। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। सुने प्रभु बचन बिलो के मुख, गाते हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि हनुमंत। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए और प्रेम विह्वल होकर बोले, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारे बारे प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मग्न तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कब कैसीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते थे, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना अच्छा नहीं लगता। प्रभु का हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा हुआ है। ऐसी स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी ने कहा, हनुमान जी उठो। उठकर प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और हाथ जोड़कर अपने पास बिठा लिया। कहु कपि रामन पालित लंका, कही विधि ढहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ, रावण द्वारा सुरक्षित लंका, उसके इतने बड़े दुर्ग को तुमने किस प्रकार जला दिया? हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित होकर बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उचारा। बंदर का यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, यह सब आप ही के प्रताप से है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। ताकह प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकै खलु तूल। हे प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रूई भी बड़ वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। ना तो भगति अति सुख दायिनी, देहु कृपा करि अन्न पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे कृपा करके अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर हे भवानी श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जहि जाना,
ताहि भजन तजि स्वभावन आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे पार्वती, जिसने भी राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती है। स्वामी, सेवक का संवाद जिसके हृदय में बस गया उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों को भक्ति मिल पाती है। सुन प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले करि करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानर गण कहने लगे, कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और बोले, अब चलने को तैयारी करो। अब विलंब कही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आयुष दीजे, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब क्यों किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता भी आकाश से अपने अपने लोक चले गए। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथि, गाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथि। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया तो सेनापतियों के समूह आ गया। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे और उनमें अतुलनीय बल था। प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, गरे जहि भालु बहा बल कीसा, देखि राम सकल कपि सेना, चितय कृपा करि राजीव नयना। प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा भल पाए कपिंदा, भय पक्ष जूत मानहु गिरिंदा, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शोभनाना। राम कृपा का बल पाकर बानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयन सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देहि, फरक बाम अंग जनु कहि देहि। जानकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय सगुन होना ही नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी को भी पता लग गया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो राव नहीं सोही। जला कटुक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी के शकुन रावण के लिए अपशकुन बन गए। जब सेना चली तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे थे। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महि इच्छाचारी। के हरिनाद कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए और आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे थे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे थे, जिसके कारण दिशाओं के हाथी विचलित होकर निंगाड़ रहे थे। यहीं पर हम अपने सुंदरकांड को विश्राम देते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की।